नमस्ते मुकेश भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो कंपनी का निर्माण किया है वो सिर्फ भारत में ही नहीं, वो विश्व में सबसे बड़ा ग्रोवर होने की तैयारी में है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप नेचुरल डायमंड में थे, तो ये बिजनेस में आप कैसे आए, क्या प्रेरणा मिली और शुरुआत में क्या कठिनाई आई, तो हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। देखो, एक्चुअली पहले तो मैं थैंक्स कहूँगा ये बिजनेस में आया ना, उसके पहले अपने माननीय वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी को, उन्होंने स्लोगन दिया आत्मनिर्भर भारत। ये कोई मैं लंबे टाइम से नहीं आया हूँ, मैं 2018 से स्टार्ट हुई है ग्रीन लैब डायमंड। तो फर्स्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, तो उनके विजन से मेरे को एक आइडिया आया कि इन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत मतलब उसका मतलब क्या होता है, बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ। देखो, तो मैंने थिंक किया कि आत्मनिर्भर भारत उसको किस तरह से मतलब क्या करे कि भाई, तो ये जो इंडस्ट्रीज है उसका मेरे को एक विजन आया कि इसमें क्या है। तो भाई ये डायमंड, तो देखो माइन डायमंड जो है वो जमीन में बनता है, ये मैन मेड डायमंड लैब-ग्रोन डायमंड मतलब मैन मेड, खाली मैन क्या करता है, मैन ऑपरेट करता है, बाकी वो भी एक नेचुरल प्रक्रिया से ही होता है मशीन के अंदर। जो केमिकल्स गैसेस केमिकली ऑप्टिकली सेम लाइक अ नेचुरल प्रॉपर्टी, तो जो जमीन में होता है वो ऊपर होता है। तो मैंने ये जो आत्मनिर्भर भारत का था, तो इसमें मैं बोला किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं। और दूसरा एक आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग का जो एक इश्यू है, राइट, कि लोग अवेयरनेस आज की तारीख में बहुत आ रही है कि भाई पर्यावरण को डिस्टर्ब नहीं करो करके। तो ये जो डायमंड है इको फ्रेंडली डायमंड है, और हमको लगा आज की युवा पीढ़ी को इसकी एक बार जरूरत मतलब ये एक्सेप्ट करने लगेगी करके ये सब सोच के हमने किया। तो हमको ऐसे कठिनाई में क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमने बिजनेस चालू किया तो एक तो मैं खुद डायमंड का व्यापारी था, तो बोलते हैं ना कि हीरे की परख किसको होती है, जौहरी को होती है। तो मैं जौहरी था, तो मैं सबसे पहले कहीं आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था, वहां से मैंने पर्टिकुलर डायमंड खरीद लिए और मैं खुश हुआ कि बहुत रिजनेबल मिल गया। वास्तव में वो फिर मेरे को मालूम पड़ा बाद में, मतलब देखो परखने से तो मालूम ही नहीं पड़ा, बट फिर मैंने टेस्टिंग और लेबोरेटरी से मालूम पड़ा कि ये तो लैब डायमंड है करके। ये लेबोरेटरी के अंदर डेवलप किया। अच्छा, ये जो डायमंड है ये 100% टाइप 2A प्योर डायमंड जो लैब में बनता है, वो माइंस में से जो निकलता है वो 100% टाइप 2A नहीं है, वो ओनली 2% ही निकलता है गोलकुंडा में से। तो पहले तो मैं समझ गया कि भाई ये तो एकदम शुद्ध डायमंड है। तो लोगों को खाली बस यही है कि 2 साल लगेगा, और आप भी जान रहे हो शायद, मेरे ख्याल से आज 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर अवेयरनेस लैब-ग्रोन डायमंड की यूएसए में धीरे धीरे खुला, यूएसए के बाद में अभी चाइना में, अभी अपने भारत देश में धीरे 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 इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये डायमंड का विचार तो बस मेरे को, और कठिनाई जो थी वो सब निकल गई, अभी कोई कठिनाई नहीं है। आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन इसमें क्या है, आपने बोला कि ये नेचुरल ही है, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक कि मैंने थोड़ा स्टडी किया है, तो ग्रीन लैब ने जो टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है वो बहुत शानदार, आपको उसका आउटपुट मिल रहा है, उसका क्वालिटी मिल रहा है। तो वो टेक्नोलॉजी का आपने कैसे डेवलप किया, वो हमको बहुत सुनने की इच्छा है। देखो, मैं आपको इसका शॉर्ट उदाहरण देता हूं कि जैसे कि आप बहुत ऑनेस्ट बोलता हूं, टेस्ट ट्यूब बेबी IVF, राइट, बहुत सारी मेडिकल है शुरुआत में, तो सबका एक सरका रिजल्ट नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये वन काइंड ऑफ वही हो गया, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी टाइप का ही हो गया है। इसमें एक ग्रीन लैब को कुदरत का आशीर्वाद रहेगा, मेरे को लगता है कुदरत का, क्योंकि हम पर्यावरण को आज की तारीख में, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये मेरी जो फैक्ट्री है ये 42,000 स्क्वायर मीटर के अंदर है टोटल। आप समझ लो ये हेक्टर्स ऑफ लैंड को, हेक्टर्स ऑफ हेक्टर लैंड्स को बचा रही है, क्योंकि इसमें से जो डायमंड निकलता है हम लोग तो इधर ही बनाते,
वो सब जो हेक्टर को माइनिंग करना, उसमें से डायमंड निकलना, तो वो सब डिस्टर्ब होता है। तो आपने जो मेरे को क्वेश्चन किया कि आपकी जो क्वालिटी, ये बस कुदरती है। ये हमारी जो क्वालिटी है, हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे अंगोला, ऑस्ट्रेलियन, अर्गाइल, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का जो डायमंड आता है वो माइन डायमंड है, बट वो हम लोग व्यापारी है डायमंड का, मैंने बताया आगे भी आपको, कि हमको आइडिया आ जाता है कि ये डायमंड जो है वो थोड़ा हल्का पत्थर है, टिंच वाला पत्थर है, ग्रे है, ब्राउन है। ऑस्ट्रेलियन का पत्थर थोड़ा बेटर आता है, अर्गाइल का और बेटर, बोस्वाना का और अच्छा आता है। तो उसी तरह हमारा भी एक पर्टिकुलर माइंस है, इसमें हमारा कट एंड क्वालिटी जो आता है वो एकदम एक्सेलेंट है। और वो तो अभी भगवान के आशीर्वाद टेक्नोलॉजी है मेरे पास में। कितने साल लगे आपको ये रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए? मैं एक्चुअली जो मेरे साथ में कोई मेरे एक पार्टनर, मेरे साइंटिस्ट जो मेरे को मिल गए, उन्होंने आई थिंक 2011 में कुछ किया था डायमंड। तो 10 साल की कड़ी मेहनत। और उन्होंने किया था, वो मेरे साथ में जुड़े 2018 से। तो उनका खुद का एक एक्सपीरियंस था और वो हमारे को काम में आ गया साथ में। तो यही मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अगर आपको तरक्की करनी है तो सब काम आप खुद नहीं कर सकते, कोलैबोरेशन की जरूरत है, और आपने वही कदम उठाया। तो हम जो कह रहे थे उससे आप बिल्कुल सहमत हैं। तो और आगे बढ़ाते हुए अपनी बात बढ़ाते हुए कि आपने न सिर्फ अपनी कंपनी को बढ़ाया है, लेकिन ये इंडस्ट्री को या तो सरकार की नज़र में लाना या फिर इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा योगदान करना, इसमें आपने बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो उसके लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी इंडस्ट्री की तरफ से। और आगे चलते जो कदम सरकार ले रही है उसमें आपको क्या लगता है? फॉर एग्जाम्पल कि जैसे सीवीडी में तो भारत अच्छी तरक्की कर रहा है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि भाई लैब ग्रोन डायमंड जो है, भले सीवीडी हो या एचपीएसटी हो, सारा कुछ भारत में उसका निर्माण होना चाहिए। तो सीवीडी में तो आप माहिर हैं, तो एचपीएसटी के बारे में आपका क्या क्या? देखिए, सीवीडी मतलब एक केमिकली ऑप्टिकली मैंने बताया, सेम लाइक नेचुरल प्रॉपर्टी जो सीवीडी डायमंड है। एचपीएसटी मैं उसकी कोई बुराई करके बात नहीं कर रहा हूँ। एचपीएसटी जो है वो सेम डायमंड नहीं है, वो टाइप 2 है। एक टाइप 2A जो लैब ग्रोन डायमंड, मतलब जैसे अपन बोलते नहीं, पहले तो क्या बोलते हैं, अमेरिकन डायमंड, उसके बाद में एचपीएसटी, इसको टाइप 2, उसके बाद में सीवीडी टाइप 2A, राइट। तो उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, डिफरेंट है एचपीएसटी की। जो भी हिंदुस्तान में अपने पास में वो टेक्नोलॉजी का मतलब पर्टिकुलर अपन ने वो उसमें आगे नहीं बढ़े हैं। अभी 10-15 मशीन लगी हुई है इधर, R&D कर रही है, उसमें सक्सेस भी हुए हैं लोग, मतलब अब सूरत के अंदर। हाँ, अभी धीरे धीरे मतलब उसमें भी वो कर रहे हैं, मतलब। बट फाइनली क्या है, मैंने बताया आपको कि अगर सीवीडी और माइन डायमंड को देखा जाए तो राइट हैंड, आप सलट पलट जो भी बोलो, वो सेम डायमंड है, राइट। एचपीएसटी वो अलग हो गया, उसमें स्मॉल साइज मोजोनाइट, तो दोनों का टेक्नोलॉजी अलग है। मतलब आपका कहना यह है कि जैसे भारत में सूरत के अंदर काफी लोग उस पर भी स्टडी कर रहे हैं, तो शायद दोनों टेक्नोलॉजी हो जाएगी। और देखो, सरकार भी बहुत पॉजिटिव है, मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ। ये इंडस्ट्रीज में गुजरात में कृषि के बाद में सेकंड लार्जेस्ट रोजी रोटी देने वाली इंडस्ट्रीज 100% बन जाएगी। अच्छा, इसमें नए 10 लाख आदमियों को जॉब मिल जाएगा, वो 100% की बात है। एज ऑन टुडे 50% से भी ज्यादा ऐसे बोला जाए तो ये कट एंड पॉलिश के अंदर आज की तारीख में सीवीडी यूज होने लगा है। हमारे यहाँ खुद की फैक्ट्री में हमारे जो रत्न कलाकार भाई बहन जो भी है, मतलब अभी उसमें आप बिलीव नहीं करोगे, 4 स्टैंडर्ड 3 स्टैंडर्ड के एजुकेटेड आदमी जो है, वो जो कट एंड पॉलिश करते हैं, फार साइज जो 10 कैरेट और 5 कैरेट के जो डायमंड कट एंड पॉलिश करते हैं, उस मंथली एवरेज मतलब 4 लाख से लेके 2 लाख का काम करते हैं। अच्छा, जिनके एजुकेशन ओनली 3 स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड है। तो ये आत्मनिर्भर भारत का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस बनने जा रहा है, बन रहा है। सरकार भी आज माननीय वड़ा प्रधान भी इसको इतनी
पॉजिटिवली ले रहे हैं, मतलब कि उनको भी आइडिया है ना, उनको समझ है कि ये इंडस्ट्रीज क्या है। और जब तक लेडीज का अस्तित्व रहेगा तब तक तो हीरा आपको भी मालूम है चलने वाला, क्योंकि डायमंड इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट, डायमंड इज फॉर फैशन। और फैशन के लिए, क्योंकि डायमंड पहनेंगे ऑटोमेटिकली उसकी जो ब्यूटी है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। तो आप समझ रहे हो, तो ये और पर्टिकुलर ये डायमंड और माइंड डायमंड दोनों सर के हैं। जैसे आप बेबी को बेबी बुलाओगे, टेस्टिंग बेबी और नॉर्मल बेबी, ऐसा थोड़ी बुलाओगे। बेटी तो बेटी है। बेबी बेबी बस, दैट्स इट। बहुत अच्छा समझा है आपने। आगे बढ़ते हुए देखिए कि जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से डेवलप हुई है, पहले ये मशीन इंपोर्ट करनी पड़ती थी जिसमें आप हीरे उगाते हैं। तो जैसे जापान किसी की कंपनी थी, फिर जर्मन कंपनी आई प्लस। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है कि भारत में भी मशीनें बनने लगी है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपनी मशीन खुद बनाते हो? देखिए, मशीन ये कोई ऐसा नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बोल देता हूँ, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कि कोई भी आदमी इंडस्ट्रीज में, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग हैं, बट जो आदमी को समझ नहीं आती है, समझ नहीं मतलब कि उसको नॉलेज नहीं है क्या है, आपके लिए मैं आपकी बात करता हूँ, समझ लो। अब मैं आपको एक हीरा का पत्थर दूंगा, आपको बोलूंगा डायमंड, तो आपको डायमंड, आप ऐसे ही बोलोगे? मान लेंगे, हमको तो पता ही नहीं, आप ऐसा बोलोगे डायमंड। वास्तव में वो डायमंड की कीमत क्या है वो कौन जानेगा? वो हम जानेंगे जो बनाते हैं और हम समझते हैं। तो लोगों को भी एक क्या हुआ बीच में, ऐसा माहौल हो गया कि बस ये तो सीवीडी का बनने लगा है। ऐसा कोई नहीं कि प्लग डाल दिया, स्टार्टर चालू कर दिया और डायमंड निकलने लगे। इसमें भी सेम पोजीशन जो माइंस में होती है, एक डायमंड निकलता है 1,000 रुपये का फॉर एग्जाम्पल वैल्यू का, और एक निकलता 1 करोड़ रुपए की वैल्यू का। आप समझो? बिल्कुल। तो ये मशीन में भी यही पोजीशन है। अगर आपके पास में टेक्नोलॉजी और नहीं है प्रॉपर कोई भी चीज की, ऐसा नहीं है। जो कंपनियां मशीन बेचती है, आपने बताया शाकी, जापान, जर्मन में आई प्लस, वो लोग मशीन बेचते हैं। आप उनसे परचेस करोगे, वो आप बोलोगे क्या इसमें डायमंड बनता है? वो बोलेगा हाँ डायमंड बनता है। बस आपने लेके रख दिया, डायमंड बनेगा, डायमंड जरूर बनेगा, डायमंड का फॉर्म बनता है, मतलब पर्टिकुलर, पर उसकी वैल्यूएशन क्या निकलेगी? बिल्कुल नहीं, क्यों काला डार्क, उसको भी डायमंड बोला जाता है। वो कंपनी खुद आज की तारीख में, अगर कंपनी के पास में डायमंड बनता था तो खुद ही बना के डायमंड निकलती थी। सही बात। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, वो इजी नहीं है, मतलब क्योंकि इसमें भी एक प्रोसेस है। 1 महीने के बाद में जब आप बोलते हो पेटी, तो कैसा कलर आएगा, क्या प्योरिटी आएगा, कौन सा, बहुत, क्योंकि वो आपके बोले में से ही बनता है। आप समझो? तो ऐसा नहीं कि भाई कोई भी आदमी ने मशीन डाल दिया और निकलने लगा। तो रेसिपी और मशीन दोनों सब टेक्नोलॉजी, नॉट रेसिपी। रेसिपी तो आप गूगल में चेक करोगे तो भी मिल जाएगा। अच्छा, डायमंड कैसे बनता है, अर्थ में जैसे बनता है, डायमंड का फॉर्म क्या है, वो तो आप गूगल में सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा तो इसके लिए तो ये इसकी कॉस्ट है ना। नहीं तो आप मशीन बनाते हैं खुद? हाँ, हम बनाते हैं, मतलब मशीन नहीं बनाते, अलग अलग पार्ट हम लोग ज्वाइंट करते हैं, असेंबली कर। और एक दूसरा आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, क्या मेरे पास में जो मशीन है, ये बहुत समझने वाली बात है। मेरे पास में जो मशीन है, फिर आपके पास में भी मशीन है। एक अभी भी मैं आपको बोलता हूँ कि आपके यहाँ आके मेरी रेसिपी से, मैं अगर वो टेक्नोलॉजी से आपके मशीन को चलाऊंगा तो नहीं चलेगा। तो मशीन में से वो डायमंड जो निकालता हूं मेरे मशीन से वो नहीं निकलेगा, क्योंकि मशीन का भी एक रोल है, सॉफ्टवेयर का भी एक रोल है, सबका कहीं ना कहीं एक रोल है। एक ह्यूमन एलिमेंट का भी। 1% भी इधर उधर हो गया ना, 1% भी, तो भी माल बिगड़ जाएगा। तो ये खाली आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ। तो हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। तो आगे चलते हुए अभी क्या हुआ है कि अमेरिका में तो मार्केट बहुत बढ़ रहा है, और जो नेचुरल डायमंड की सेल है उसका आई थिंक ऑलरेडी हम लोग सेम लेवल पे पहुंचे या फिर पहुंचने वाले हैं। तो उससे क्या हुआ है कि पूरे मार्केट में एक सनसनी मच गई है, और कुछ लोग हैं जैसे मार्टिन रेपापोर्ट के, वो इस इंडस्ट्री की खुलेआम बुराई कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपके क्या विचार? देखिए, मार्टिन रेपापोर्ट जो है
वो कौन है पहले तो ये बताइए, हु इज दिस गाय? मेरे हिसाब से, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, ठीक है कोई टाइम पे मतलब अगर वो खुद अगर मार्केट को कंट्रोल कर पाता तो आज माइंड डायमंड्स है, उसमें आप पूछो किसी को 2020 से लेके 2023 की प्राइस रेट निकालो, कम से कम 30 से 40% प्राइस ड्रॉप है, ड्रॉप हो गई है। और वो क्या है, वो एक रेपो पोर्ट का प्राइस लेके बैठा हुआ आदमी मतलब, और वेल्यूएबल जो कॉस्ट थी वो भी कंट्रोल में नहीं है, तो कुछ भी बढ़ाने लगा है और सब लोग बोलते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। और हम लोग लेफ्ट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मैं बात आपसे पूरी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह से जो शब्द उसने इस्तेमाल किए हैं वो शायद ठीक नहीं है, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि आप इतने सारे ग्रोअर हैं और मोस्ट ऑफ देम आर इन सूरत, तो आप सब ने मिल के बैठ के एक पर कैरेट का रेट तय करना चाहिए। ऐसे बहुत दिन से बात चल रही है। हाँ, आपकी बात सही है। देखो अभी एक तो फर्स्ट ऑफ पहले तो माइंड डायमंड, वो माइंड से निकलता है वर्ल्ड में जो भी है पर्टिकुलर, और उसमें एक क्या होता था पहले पर्टिकुलर कि भाई हमको 5 कैरेट का निकालना है, तो ऐसा नहीं कि खोद दिया और 5 कैरेट का निकला, 1 कैरेट का निकला, तो उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल नहीं था। मैन मेड में क्या है, क्वांटिटी, साइज, धीरे 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 वो थोड़ा सा, तो जब स्टार्टिंग में एक प्राइस था, बहुत हाई लेवल पे प्राइस था, वो धीरे 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 नेचुरली है कि भाई क्वांटिटी बनने लगी। अब जाके एक स्टेबिलिटी आ गई है प्राइस की। तो कोई भी बिजनेस में देखो, आज माइंड डायमंड भी अगर समझ लो, अगर कहीं से बहुत बड़ा माइंस का एक साथ में बहुत बड़ा फ्लो आ गया रफ डायमंड का, और उसने मार्केट में आ गया, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस गिर जाएगी, डाउन हो जाएगी, शॉर्ट कर देंगे तो बढ़ने लगेगी। अब समझ गए? तो ये तो एक है, बट अभी इसमें एक स्टेबिलिटी आ गई है किसमें, ये लैब ग्रोन में। ये सब लोग ने एक पर्टिकुलर HPST का प्राइस एक हो गया, CVD का प्राइस एक हो गया, पर स्टोन पर कैरेट, तो सब लोग इसमें कमा रहे हैं। ऐसा नहीं, ग्रोवर अपने हिसाब से कमा रहा है, ट्रेडर अपने हिसाब से, ज्वेलर्स अपने हिसाब से। पहले थोड़ा प्राइस हायर ये था, तो अब कंट्रोल हो गया। और ये भी आपको आइडिया होगा, पल में भी ऐसा ही हुआ था वर्षों पहले। पल मोती क्या है, वो छिपले में होता था, राइट? तो पहले समंदर में से उधर से ढूंढ के फिर वही छिपले आज की तारीख में खेती कर रहे हैं। इंडोनेशिया में देखो हजारों एकड़ में खेती होती है, वो जीवी है, उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी को कुछ नहीं लगता, पानी डाला, छिपला 1 साल का होगा तो छोटा मोती 3 mm का निकलेगा, 2 साल का होगा तो 5 mm का निकलेगा, 5 साल का होगा वो छिपला मतलब उसमें 8 mm का मोती निकलेगा, और उसके हिसाब से वो कॉस्टिंग तैयार होती है, उसकी भी एक प्राइस फिक्स हो गई अभी। तो वैसे ही इसमें लैब ग्रोन डायमंड में भी चिंता करने की बात कोई नहीं। और डायमंड फॉर एवरी वन, मतलब कि हर आदमी पहन सकेगा, और डायमंड ये डायमंड ही है, हर औरत, हर औरत, मतलब हर आदमी हर औरत। और दूसरा मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि इससे तो पर्यावरण को भी, लोगों में अवेयरनेस है, लोग मतलब धीरे धीरे इसको आप डेटा निकालना यूएसओ में आज की तारीख में इस डायमंड की किस तरह से लोगों में मतलब जागरूकता, हाँ, तो धीरे धीरे मतलब सब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और अच्छा भी रहेगा, मार्केट फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। तो सर आप पहली बार मिल रहे हैं फेस टू फेस, लेकिन मैं आपके परिवार के सदस्य, आपके फैमिली बिजनेस है, तो आपकी कंपनी को मैं 1.5 साल से देख रहा हूँ, और ये इच्छापुर में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ मैं कम से कम 4 से 5 बार आ चुका हूँ। अच्छा। और मैं जब भी आता हूँ मैं कुछ नया सीख के जाता हूँ, और इसके पीछे आपकी मेहनत है, आपके भाइयों की मेहनत है, और युवा पीढ़ी जो है स्मित और संकेत, वो तो जैसे मेरे दोस्त बन गए। कैसा है कि कोई भी रिश्ता बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है जो जिस तरह से अपनी रिलेशनशिप प्रोग्रेस हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने युवा पीढ़ी का जब जिक्र किया, तो कई लोग ऐसे हैं, इंडिया इज फुल ऑफ टैलेंटेड पीपल, तो मैं आपसे एक संदेश चाहता हूँ युवा पीढ़ी के लिए जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो अगर उनको आना है और इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है, तो किन चीजों की जरूरत है, प्लीज बताइए। देखिए, आपने मेरे को अच्छा हुआ, मतलब भले मैं युवा पीढ़ी को ये तो जरूर बोलूंगा, अगर
देखो ये स्मिथ संकेत ने आपके सामने और मेरे भाइयों ने ये डेवलप किया इंडस्ट्रीज को। युवा पीढ़ी को अगर कोई मतलब इस इंडस्ट्रीज में आना है तो एज ऑन टुडे मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और एक क्या होता है, माइंड डायमंड का जब बिजनेस करते थे एक इतना हाई वॉल्यूम था कि अगर आपको एक खोटा आदमी मिल गया तो आदमी बेचारा डिस्टर्ब हो जाता था। मेरा कहने का मतलब है कि कहीं किसी को चोट लग गई, मतलब धोखा हो गया, तो आदमी तो बेचारा हिम्मत हार जाएगा ना। तो युवा पीढ़ी वाले को मैं युवाओं को बोल सकता हूँ कि इंडस्ट्रीज में आवे, और रिस्क फैक्टर भी कम है, मार्जिन भी उसको अच्छा मिलेगा, अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। तो बस आ जाओ, मेहनत करो, और हम भी इसमें सपोर्ट करेंगे। तो आपको किसी को ट्रेनिंग हम 100% हमारा कोई संपर्क करेंगे तो हम उनको 100% अपॉर्चुनिटी देंगे मार्केटिंग के लिए। आज की तारीख में ग्रीन लैब डायमंड में लगभग मेरे पास में युवा धनी है, और वही लोग सब संभालते हैं। बस बोलते हैं ना वो कोई वर्ड नहीं, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट बांटो, ऐसा वो जो एक दूसरे के, बस हमारा एक ही नियम है, ईमानदारी से काम करो। लैब ग्रोन डायमंड की हमारी जो फैक्ट्री है इसमें हम कोई टाइप का मशीनरी कोई वस्तु नहीं रखा, हमारा एक ही काम, लैब ग्रोन डायमंड करके अलॉटमेंट करते हैं। अच्छा। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, बहुत सारी मशीन में टेस्टिंग में आज की तारीख में डायमंड भी नहीं आता है, मतलब डायमंड ही आता है, प्योर डायमंड आता है। आप पेन टेस्ट करोगे तो भी डायमंड आता है, बराबर है। हमारे यहाँ से लैब ग्रोन डायमंड का बिल बनता है। तो ईमानदारी से अगर काम करेंगे 100% सफलता मिलेगी। और युवाओं को इस इंडस्ट्रीज में जिसको इसे मैंने बताया ना आपको अभी कि हमारे यहाँ जो हमारे रत्न कलाकार भाई है, आप देख लेना, 2 लाख से लेके 4 लाख का काम करते हैं। एक आदमी को मैंने बताया था, बहुत बड़े नेताजी को, तो उनको क्या लगा 4 लाख, बोला अच्छा साल का 4 लाख रुपया, बोला साल का नहीं, महीने का 4 लाख रुपया। तो कहने का मतलब है आओ, युवाओं को भी इसमें मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो आपने बहुत एक अहम बात कही कि टेक्नोलॉजी इस तरह से प्रोग्रेस हो रही है कि कोई मशीन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि नेचुरल है या लैब ग्रोन है, और आप ये कह रहे हैं कि आप फुल डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको बेचते हो लैब ग्रोन करके। ये बहुत बड़ी बात है, और आपकी और हमारी जो चर्चा हुई आज, वो मेरा ख्याल है कि लाखों लोग देखेंगे, उससे कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और इंडस्ट्री की तरक्की। थैंक यू। और सबसे अहम बात, आपने जो हमारे लिए समय निकाला उसके लिए बहुत थैंक यू। एनी टाइम मोस्ट वेलकम।